दोस्तों नमस्कार। फिर से हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं जानता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज की बहुत दुख भरी कहानी है। एक प्रेमी प्रेमिका के पीछे मरना चाहता था। जब उस प्रेमिका ने उस प्रेमी से शादी कर ली तो वो उसे छोड़ने को राजी हो गया। दोस्तों हमारे चैनल में बने रहिए, आगे अंत तक मेरी पूरी कहानी सुनिए। मुझे पता है कि आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्ट होगी, सुनने में अच्छी लगेगी। ये कहानी पटना साहिब की है, जिस जगह का एक लड़का होता है जिसका नाम हंसराज है, और उसी पटना साहिब की एक लड़की है जिसका नाम सालू है। वो लड़की है गुप्ता परिवार से होती है और जो लड़का हंसराज है वो यादव परिवार से होता है। एक बार दोनों यात्रा कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, बैठे हुए थे दोनों एक ही सीट पर। बातों ही बातों में प्यार हो गया और प्यार का परवान इतना चढ़ा उस लड़के को कि वो लड़की के पीछे ही पागल हो गया। लड़की से कहता है, हमारे साथ शादी कर लो, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। लड़की कहती है, पागल हो, मैं गुप्ता हूँ और तुम यादव हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग कर भी लेंगे फिर भी घर वाले लोग मानेंगे नहीं इस शादी को। लड़का कहता है, कुछ भी नहीं, शादी करेंगे तुम्हारे साथ। लड़की कहती है, देखा जाएगा आगे। उधर यात्रा पूरी होती है, लड़का भी उतर जाता है उस बस से और लड़की भी उतर जाती है। लड़का अपने घर पे जाता है, प्रतिदिन उदास रहता है। जब वो उदास रहता है, अपनी माँ पिता का एक ही इकलौता बालक था, तो माँ ने पूछा, बेटा वैसे कभी आते थे, बहुत हंसी खुशी से आते थे, खाना भी खाते थे, आज क्या बात है, बहुत उदास रहते हो, क्या कोई बात है, वो बताओ। माँ बहुत ज़्यादा प्रयास करती है पूछने का, बाद में बताता है कि मैंने एक जो लड़की देखी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है, कौन लड़का है, कौन लड़की है? तो वो कहता है, वो गुप्ता परिवार से है, इसी पटना की रहने वाली है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ कहती है, चिंता न करो, उस लड़की के परिवार से हम मिलेंगे और तुम्हारी शादी जरूर करा देंगे। लड़के के माँ पिता भाई तो थे नहीं। माँ पिता और घर परिवार के लोग जब गए, लड़की के परिवार से मिले हैं, तो लड़की के परिवार वाले कहते हैं, देखो मैं गुप्ता परिवार से हूँ और आप यादव परिवार से हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करें। तो लड़के की माँ कहती है, भाई साहब जो कुछ भी हो उसे एडजस्ट कर लो, हमारा लड़का, अगर आपने शादी नहीं की तो हमारा लड़का जिंदा नहीं रहेगा तुम्हारी लड़की के बगैर। तो ये बात बहुत कहती है उसकी माँ उस लड़के की, लेकिन वो गुप्ता परिवार एक भी बात मानने को राजी नहीं होता है। अंत में जब मानने को राजी नहीं होता है तो लड़की और लड़का में प्रतिदिन बात होती रहती है। लड़की कहती है, घर के परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, तुम्हारे घर के भी नहीं मान, तुम्हारे घर के राजी हैं लेकिन हमारे घर के नहीं मान रहे हैं। ऐसा करो, हम कहीं भाग के शादी कर लेंगे। तो लड़की के कहने पर वो लड़का कहता है, ये बात आपने ठीक कही, और लड़की को साथ लेकर उसी दिन बेंगलोर चला जाता है। और बेंगलोर में रहते हुए उसने एक मंदिर में जाके शादी रचाई है इस लड़की के साथ में। तो लड़की फोन पर अपनी माँ से बात करती है, कहती है, माँ मैंने शादी कर ली। तो लड़की की माँ कहने लगी, पागल लड़की, मुझसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, तूने मेरे कुल में ही आग लगा दी, मेरे कुल की नाक कटा दी, अब हमसे आज से फ़ोन मत करना। फ़ोन काट देती है। फिर लड़की सोचती है, माँ माँ राजी नहीं है, मैं क्या करूँ, अगर घर पे गई तो माँ पता नहीं क्या कहेगी हमसे। तो वो लड़के से कहती है, ऐसा करो, अब कोर्ट से हम लोग शादी करेंगे, कोर्ट से शादी करेंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो उसी बेंगलोर में रहते हुए उन्होंने कोर्ट मैरिज से शादी की है। और जब कोर्ट मैरिज से शादी की है, शादी करने के बाद घर पे आते हैं, प्रेम से रहने लगे हैं। लड़की भी अपने पति के साथ में रह रही है, जो हंसराज था उसकी।
बहुत अच्छी तरह से जीवन गुजर रहा है उसका। लेकिन समय के अनुसार जो उसकी माँ होती है वो माँ ब्लॉक प्रमुख हो जाती है, और जब ब्लॉक प्रमुख हो जाती है फिर वो बहू उसे पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो पैसे में आगे बढ़ गई। अब तो उसे वो बहू चाहिए जो दहेज लेके आए। अब उस लड़की के पास बेचारी के वो भाग कर आई थी, उसके पास दहेज कहाँ रखा था, कहाँ से वो दहेज ला के दे। अब वो बहू उसे बिल्कुल आंखों से नहीं आती है, बार बार टॉर्चर करती है, कहती है हमारे घर से निकल जा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तू तो एक भाग के आई है और हमारे घर में रहने के लिए तुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी करूँगी। अब वो सास को उस बहू पे बिल्कुल रहम नहीं आता है, बार बार उसे टॉर्चर करती है। बहू बहुत परेशान है, कहती है माँ मैंने स्वयं शादी नहीं की, जब तुम लोग हमारे घर पर गए थे, जब तुम्हारा लड़का जो था पागल हुआ जा रहा था, तब तुम हमारे साथ हमारे सब लोग हमारे पिता माता से मिले और तुमने मेरी शादी कराई। अब कहती हो यहाँ से निकल जा। अब हमारे पिता और माँ से भी बिगड़ गई, अब हम भला कहाँ जाए। लड़की बहुत समझाती है अपनी सास को, लेकिन वो सास जो ब्लॉक पर बन चुकी थी, पैसा में इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और दोस्तों हकीकत बात है, आज के तौर पे सास और बहुओं का झगड़ा कम नहीं होता है। बहू सास से लड़ती रहती है, सास बहू से किसी न किसी बात से झगड़ती रहती है, कहीं दहेज के पीछे झगड़ती है, कहीं खाना के पीछे झगड़ती है, कहीं पति से साथ छुटाने के पीछे झगड़ती है। ऐसा हर एक घर में मिलेगा। जो सास थी वो बहू अपनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और जब ब्लॉक प्रमुख बनी तो वो बहू उसे ऐसी लगती थी कि ये हमारे लड़के के साथ कभी इसकी शादी नहीं। धीरे धीरे मामला गुजर रहा है। एक दिन उस सास ने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया और एक बात कही, तुझे हम अपने घर में तब रखेंगे जब तू अपने माँ बाप से 80 लाख रुपए लेके आएगी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आएगी और प्लस सब सामान लेके आएगी। लड़की दोनों हाथ जोड़ती है, माँ ऐसा हम भला क्या कर सकती हूँ, मेरे माता पिता से बिगड़ी हुई है और मैंने शादी अपनी मर्जी से की है, हमारे घर वालों की मर्जी नहीं थी और तुम्हारे बेटा की मर्जी से हुई। अब भला हम अपने घर से दहेज कहाँ से लेके आए, हम अगर घर में गए तो हमारे माता पिता हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। वो सास कहती है कुछ भी हो, अगर 80 लाख रुपए लाएगी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लाएगी, प्लस सब सामान लाएगी, तो इस घर में तुझे रहने के लिए आदर मिलेगा, अन्यथा इस घर से बाहर निकल जा। लड़की को घर से हाथ पकड़ के धकेल के बाहर निकाल देती है वो सास। लड़की गिड़गिड़ाती हुई घर से बाहर निकल जाती है, बहुत परेशान होती है, उधर उधर भटकती घूम रही है, कोई साथ देने वाला नहीं। एक ही बात कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हो सकता है ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलते। मैंने अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानी। लड़की का कोई सहारा नहीं रहा। जब सहारा नहीं रहा, सड़कों पर दर दर भटक रही है, घर में जाने लायक नहीं है। दोस्तों ये कहानी इसलिए बनाई है मैंने, जो लड़कियां अपने माता पिता की गैर मर्जी से शादी रचा लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, लव मैरिज कर लेती हैं, उन लड़कियों को यही वक्त देखने को मिलता है जो अपने माता पिता की नहीं मानती। दोस्तों उस लड़की ने अपने माता पिता की न मान करके वो शादी रचाई मंदिर में, आज वही दिन देखने को मिला जो कभी नहीं मिलता। घर में लड़की के पक्ष वाले घुसने नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शादी करना है तो पहले माता पिता की राय से करो और देखभाल के करो, बाद में ऐसा नहीं हो कि घर से एक पत्तल की तरह फेंक दिया जाए। आज की कहानी ये मैंने बनाई है लड़कियों के ऊपर, जो लड़कियां अपने माता पिता की गैर राजी से मंदिर में मस्जिद में जो शादी रचा लेती हैं, वो बाद में बहुत पछताती हैं। आज की कहानी हमारी अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई कमी है तो अभी हमें बताएं, आगे के लिए हम इस कहानी में सुधार करेंगे और अच्छी ही अच्छी आपके लिए कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।